नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स बेसिक क्लास। तो ईएमसी की वर्कशीट आज शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले दिखाऊं, देखो जो मेरे पेन है बहुत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन आपका जो प्यार है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे पेन और खर्च होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आपके प्यार से मतलब है। ठीक है, हम और बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सी? ईएमसी वर्कशीट 8। जैसा कि कुछ बच्चे कह रहे थे, पिछली बार मैंने दूसरी वर्कशीट का दूसरा पेज नहीं कराया। तो देखो, जो मेरे पास है कि फ़ोन है और वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ जाती है 1-2 दिन के बाद, क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो जाती है। तो लेकिन अब की बार मैंने ऐसा लिखा है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो ईएमसी की वर्कशीट 8 आई है, इसका भी पेज 1, पेज 2 और पेज 3 के हिसाब से। ठीक है, 3 पेज है। ठीक है, और आपके जो पिछली बार की ईएमसी वर्कशीट थी, ठीक है, और ईएमसी वर्कशीट 8, ठीक है, और ये अब दिखाऊंगा मैं ईएमसी वर्कशीट 7। ठीक है, 7। तो इसमें दोनों में अंतर क्या, हर एक 2-2 भाग करके आ रहे हैं। तो समझ लो प्रभावी संचार, तो ये भी आपका किस बारे में है? प्रभावी संचार के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में है। ठीक है, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, और ईएमसी वर्कशीट 8। तो चलिए इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? स्टूडेंट का नाम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, पड़ोसी की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे टीचर का नाम आपको पता ही होगा, क्लास, यहाँ पे 9th एंड 10th। ठीक है, दोनों में जब कौन सी क्लास में उसमें भर सकते हैं। मोस्टली मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके कुछ जो आंसर है आपको अगर पीडीएफ में चाहिए, अब की बार अच्छे से लिखें। ठीक है, अच्छे से बच्चों देखना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 1 2 देखो, पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 2, ठीक है, कोने को अपने पेज नंबर लिख लिए, उससे आप लोग लिखोगे एक भी गड़बड़ नहीं आएगा। और आपको मैं ये टेलीग्राम पे भी इसे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप आसानी से वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ईएमसी आपको अपने माइंड से बनानी होती है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पार्ट 2। निम्नलिखित वर्कशीट में आपने अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों से साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था, जो पिछली बार की बात कर रही है। आइए उस अभ्यास को दोहराते हैं अगली गतिविधि में। चलिए दोहरा लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 2 लाइट दिखाई दे रहे होंगे, एक चल रही है, एक बुझी हुई है। इसको लाइट नहीं मिल रही है, इसको बिजली मिल रही है। बिजली। मैं एक बल्ब हूँ। अच्छा, मेरा नाम रौनक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना। अच्छा, मुझे जरूरत होती है बिजली की। बहुत अच्छी बात है। इसका उद्देश्य है इस बल्ब का, मैं सबसे तेज रोशनी दूं। ठीक है, और ये किससे चलती है? बिजली से चलती है। तो सीधी सी बात है, जो बल्ब है बिजली से चलती है। ठीक है, अब देखिए ऊपर लिखी पंक्तियां पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ध्यान से आपको क्वेश्चन यहीं से लिखना पड़ेगा। देखो, तो ये पेज नंबर 1 है, और ठीक है, ये भी पेज नंबर 1 है। ठीक है, वर्कशीट WORKSHEET, वर्कशीट पेज PAG, पेज 1। ठीक है, वर्कशीट 3 पेज में है ना, ये पहले पेज का क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है, ऊपर लिखी पंक्ति पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला। तो यहाँ है, ऊपर लिखी गई पंक्तियों से पता चलता है कि रौनक एक बल्ब है। बिल्कुल पता चला। उसका उद्देश्य रोशनी देना है तथा रोशनी देने के लिए उसे बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है और रौनक की तरह उद्देश्य और जरूरतों एक दूसरे को बतानी है। तो चलिए हम एक दूसरे को उद्देश्य बताते हैं। आपका क्वेश्चन यही है, एरो बना रखा है, तो हम भी एरो बना देंगे। पहला हमने लिख लिया। ठीक है, पहला यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ये दूसरा एरो चल रहा है, दूसरा एरो यहाँ पे है। ठीक है, तो परिवार में सभी ने एक एक कल्पना की जो निम्नलिखित है। पहले मैं बहन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी है, मेरे से बड़ी है। मैं एक मोबाइल हूँ। मेरी सिस्टर है, कह रही मैं मोबाइल हूँ। मेरा उद्देश्य लोगों को जोड़ना है। मुझे बैटरी की जरूरत होती है। ठीक है, जो मोबाइल मोस्टली जो बेसिकली काम है, लोगों को कनेक्ट करना होता है। लोग आज उन्हें सेल्फी वाला बना रखा है। बात की बात है ये, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे मेरा भाई आता है, भाई बहन के बाद भाई। मैं एक बाइक हूँ। भाई साहब, इनको बाइक ही बनना है, तेज जू 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 चलाना है बाइक। मैं एक बाइक हूँ। मेरा उद्देश्य लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना है। मुझे तेल, मतलब कौन सा तेल? पेट्रोल। कहीं आप मुंबई वो मत डाल देना, सरसों का तेल। ठीक है, इसी वजह से मैंने पेट्रोल लिख दिया। कहीं बच्चे कहें अरे पेट्रोल की जगह कहीं सरसों का तेल ना डाल दे। मस्टर्ड ऑयल
की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छा, इनकी ज़रूरत पड़ती है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये खत्म हो गया, पेज 1 खत्म हुआ है। पेज 2, जब मैं इसे PDF अपलोड करूंगा आसानी समझ जाएंगे। दूसरे पे, मम्मी मैं एक पंखा हूँ, मेरा उद्देश्य है सबसे तेज हवा देने की, मुझे ज़रूरत है बिजली की। ठीक है, लोगों को हवा देने की इनको है और इनकी भी ज़रूरत है, मम्मी बिजली से चलती हैं। पापा मैं एक डैश हूँ, मैंने नहीं लिखा पापा के बारे में। क्यों मैंने अपने पापा के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्यों मैं उनसे डरता हूँ। ठीक है, आप अपने मन से अपने पापा के बारे में आप लोग अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला अपने मन से लिखिएगा। मैं अगर कुछ और बताऊँ, मेरे पापा एक फाइटर जेट हैं जो हमेशा बमबारी करते रहते हैं, हमें इससे बचने के लिए आश्रय लेना पड़ता है। किसका? मम्मी का। ठीक है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग बुला के पापा वाला लिखिएगा, जरूरी नहीं आप ये लिखें। ठीक है, आपके छोटा भाई बड़ा भाई करके और भी लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया, ये भी हो गया, ये शुरू हो गया आपका। ठीक है, ये वाला तीसरा वाला, ये बात आपको ये लिखना है क्वेश्चन, आपको वर्कशीट EMC की वर्कशीट के ये क्वेश्चन लिखने हैं आपको। ठीक है, ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्य और जरूरतों की कल्पना करने की। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्यों और जरूरतों पर चर्चा करने की। मतलब रियल में उनके उद्देश्य क्या हैं। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य और जरूरतें बताएं, उनके भविष्य के उद्देश्य और जरूरतों भी जानिए। ठीक है, तो अपने बारे में बताना, अपने परिवार के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपने से, ये वाला है। ठीक है, पॉइंट ये चल रहा है और ये वाला है। अगर मैं इसे 3 मानूंगा, ठीक है, तो ये 3 वाला बन जाएगा। ठीक है, ये चल रहा है, यहाँ से मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे चलेगा। मेरा नाम राहुल है, आप देख रहे हैं माई CBSE क्लास। अरे क्या बोल दिया ये बीच में। मेरा नाम राहुल है, मेरा भविष्य का उद्देश्य है एक सफल अध्यापक बनना, शिक्षा को फ्री में देना। ठीक है, देखो ये मैं रियल बात बता रहा हूँ, मैं अब सीरियसली बता रहा हूँ। मैं जो शिक्षा है, मैं बिल्कुल सच, मेरा उद्देश्य है इसे फ्री में देना बच्चों को, एकदम टोटल फ्री। आपको मैंने पता होगा पिछले बार में आपने उसे उद्देश्य पूछा था, आपका क्या था? मैंने कहा था भारत देश को तरक्की करना, विश्व गुरु बनाना। ठीक है, तो उसे विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत होगी। शिक्षा तभी मिलेगी जब बच्चों को आसानी से हो, मतलब सस्ते में हो। लेकिन आप देख रहे हो हर शिक्षा का दाम बढ़ते जा रहा है। इसको करने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, शिक्षा को फ्री करने में बहुत समय लगेगा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। लेकिन देश को अगर तरक्की पे ले जाना है तो पहले शिक्षा आपको फ्री में करनी होगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको की शिक्षा की जरूरत है, लेकिन वो फाइनेंस की वजह से शिक्षा हासिल नहीं कर पाते और देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। चलो ये बात की बात है, इसमें मुझे अपने हौसले के साथ साथ दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होगी, क्योंकि सब कुछ फ्री में दे रहा हूं तो मुझे अपने दृढ़ निश्चय रखना होगा। और मुझे क्या चाहिए? जय हिंद, जय भारत के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, फ्री शिक्षा देनी ही पड़ेगी। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है काफी लंबा लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। अगला है इसमें मेरी बहन। ठीक है, मेरा नाम ममता है, मेरा भविष्य का उद्देश्य एक सफल अध्यापिका बनने के साथ साथ समाज को सुधारने का उद्देश्य है। इससे मुझे मेरे परिवार की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसमें इनके परिवार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये उनका। अब अगला है, फिर मैंने देखो यहाँ दूसरा खत्म। ठीक है, दूसरा खत्म, अब यहाँ से तीसरा शुरू। अब ऐसे लिखना है। ठीक है, देख रहे, पेज दूसरा, फिर पेज तीसरा, मेरी बहन खत्म। ठीक है, मेरे भाई का आ गया यहाँ से। ठीक है, मेरा भाई, मेरे भाई का मेरा नाम रोशन है और भविष्य का उद्देश्य एक सफल बिजनेसमैन बनना है, जिसमें मुझे अपने हौसले के साथ साथ परिवार की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियली उनको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने दूसरे तरीके से लिखा, वर्कशीट 8 पेज नंबर 1 खत्म। तो जो पेज नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो सारे खत्म हो गए आपके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खत्म। ठीक है, लास्ट में ये पढ़ लेते हैं, क्या हमारी प्रभावी संचार के ध्यान में सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा भी कुछ सीखने को है? जरूर है, और वही हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। ठीक है, जो मैं इस वर्कशीट के आपको आंसर दे रहा हूँ एक प्रकार से जनरेटेड आंसर है, आपको डिक्टो टीपना नहीं है, आप इसमें थोड़े सा अपना मॉडिफाई करके लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से पेज नंबर दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, पेज नंबर 2 शुरू हो गया और पेज नंबर 1 खत्म हो गया, और पेज नंबर 1 के यहाँ पे पेज नंबर 1 के 1 एंड हो गया, खत्म हो गया। अब पेज नंबर 2 चलेगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये बड़ो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं। कोई नेता तो नहीं लग रहा, सूट पैंट पहना हुआ है, अंबानी है क्या? हर जगह वही दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है, कोविड-19 वाला, यह चॉकलेट वाला, चॉकलेटी। ऊपर दिए गए चित्र में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले
इसके लिए पहले चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, दूसरों में पोस्टर के माध्यम से और तीसरे चित्र में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले सामने खड़े होकर, दूसरा है आपका कुछ विज्ञापन, तीसरा है आपका विज्ञापन और दूसरे पोस्टर के माध्यम, दोनों है विज्ञापन के थ्रू में, और पहला है सामने ही अपना बके जा रहा है व्यक्ति। मतलब दो प्रकार से किया जा रहा है, बोलने के साथ साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना और चित्र में दिए गए संदेश समझ पाना 21वीं सदी में सब उपयोगी एक महत्वपूर्ण क्षमता है। मतलब चित्र के द्वारा भी अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। आइए हम भी अपनी बातों से और लोगों को प्रभावित करने की एक मजेदार गतिविधि करते हैं। चलिए एक और गतिविधि करते हैं। गतिविधि करते हुए हमारी कोई गति का चैप्टर है ना विज्ञान में, आपको पता है ना 9th वालों बच्चों, 10th वालों कोई देख रहा होगा तो उसमें भी होगा, कोई बात नहीं। 9th वाले बच्चों गतिविधि, आप कौन सी गति पढ़ रहे हैं? देखिए आप जहाँ देखो वही गति है, दूसरी गति है, कहीं वही गति नहीं है। इसकी स्पीड और चाल निकालने लग जाओ आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और वर्कशीट का जो दूसरा पेज है आपका, ठीक है। तो पहला जो तीर बना हुआ है, तीर के निशान से पढ़ते हैं। कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी। सबसे मस्त मुझे यही लगा इस वाले में, बहुत मजा आता है इस वाले में। वर्कशीट नंबर देखो, वर्कशीट नंबर 8 पेज 2। पेज 2 का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहले तीर का आंसर है तीरम तीर। अरे क्वेश्चन 1 2 3 दे देते यार, कोई बात नहीं। जो विज्ञापन मुझे सबसे अच्छे लगते हैं निम्न है। सीमेंट का विज्ञापन, बंगर एक है। बंगर क्या कहते हैं, क्या था? बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे महंगा। और बुढ़ऊ आके कहता है ना वो सफेद वाला, क्या कहता है? सबसे नहीं, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। साफ साफ कह रहा है सस्ता नहीं है और सबसे अच्छा भी है। आ गई बंगर की बोरिंग, कुछ ऐसे टाइप मस्त लगता है। उस बुढ़ऊ जब आता है वो बोलता है ना सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बस यही मुझे मस्त अच्छा लगता है अपने विज्ञापन में, जो मुझे पसंद है। 5 स्टार चॉकलेट का विज्ञापन आपने देखा होगा ना, जो दो होते हैं, यार को नाम नहीं याद आ रहा, कि पापा की पतलून छोटी कर दो, हाँ एक बित्ता और छोटी कर दो, एक बित्ता और छोटी कर दो, ठीक है। तो वो वाला विज्ञापन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सर्फ एक्सेल दाग अच्छा है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है लगता है। सीरियसली ये नैतिकता भी दिखाता है कि बच्चा एक दूसरे की मदद करने के लिए उसके कपड़ों पे दाग लग जाता है, लेकिन उसकी दादी अम्मा इस बात के लिए, उसकी मम्मी इस बात के लिए उसे डांटती नहीं है। वहाँ पर उनको ये दिखाई देता है कि वो किसी की मदद कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टूथपेस्ट, ये वाला सबसे मस्त मेरे को लगता है। टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में पूरा मसाला है। क्या इसे बस सब्जी में डालिए और बनाइए, प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही थे कुछ विज्ञापन जो मुझे निम्न प्रकार से अच्छे लगते हैं। वो आपके अपने हिसाब से अच्छे होंगे। कोई को सेंट अच्छे लगते होंगे, परफ्यूम अच्छे लगते होंगे, जू टैनवर। चलो तो अगला है, पहला तीर हो गया इसमें। दूसरा तीर लाइक वाला बटन, लाइक दबाइए, लाइक करिए। हाँ, अब इसकी वर्कशीट को कैसे लाइक करें? आप मेरी वीडियो को तो लाइक कर सकते हैं। अपने परिवार के उद्देश्य के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से अधिक पसंद आते हैं क्योंकि उसमें कुछ विज्ञापनों की तुलना में रोचक हास्यास्पद या प्रभावशाली चित्र या मूल्य होते हैं, ठीक है। एक और मेरे को याद आया, ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे, किसी का प्रचार नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आप लोग अपने भी विज्ञापन लिखिएगा। आपको सबसे अच्छा विज्ञापन कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और सबके कमेंट्स देखो मैं पढ़ता हूँ, रोज सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार बैटरी या नेट न होने की वजह से मैं उसमें उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन रीड सबका करता हूँ मैं, ठीक। ये हो गया, ये लाइक वाला हो गया बटन, और ये वाला तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन बनाइए। चित्र या लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर। ऑडियो बना देंगे तो वर्कशीट वालों कैसे भेजेंगे? आइए 10 के दो, आइए 10 के दो। किस प्रकार भेजेंगे इनको पता ही खुद ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये ना वीडियो अगर मैं ना फेस टू फेस बनाता ना बड़ा मजा आता है। ये वीडियो वर्कशीट करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है। आई लव दिस स्टडी एंड टीचिंग सेक्टर। तो तीसरा है, तो देखो पहला और दूसरा हमारा हो चुका है, ठीक है। अब तीसरे तीर की बारी है। तीसरे तीर में विज्ञापन बनाना है, तो विज्ञापन मैंने ये बना रखा है। धूम्रपान सेवन से हो सकता है कैंसर। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये मैंने आपको एक आइडिया बना के दे रखा है। जलती हुई सिगरेट, ये नहीं बुझेगी कभी।
लेकिन इसे बुझाना पड़ेगा हमें देश के लिए। और संदेश क्या दिया मैंने, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक था, हानिकारक है, हानिकारक रहेगा। और इसमें लिखा है धूम्रपान छोड़े, अपने परिवार से जुड़े। बहुत अच्छा संदेश है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने कहीं सुना सा लगता है कि मुझे अपने ही दिमाग में आया, कहीं से आया लेकिन अच्छा है। धूम्रपान छोड़े, अपने परिवार से जुड़े। ठीक, ये आपका ये वाला हो गया, कौन सा, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये चौथा वाला पॉइंट है। अगर मैं इसको 4 मानूं, ठीक है, तो ये वाला आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? ठीक है, क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? तो कर पाएगा तो क्या करता है आगे, यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। मतलब आपको, मतलब अगर आपने विज्ञापन को इफेक्टिव बनाना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या विज्ञापन देने वाले को अपना फायदा दिख रहा है? जो विज्ञापन दे रहा है क्या उसका अपना फायदा दिख रहा है? बिल्कुल, समाज सुधार हो रहा है या उसका कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। क्या विज्ञापन दिखाने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ आ रही है? बिल्कुल, आपको इस प्रकार दिखाना ताकि अगले वाले व्यक्ति को भी वो चीजें समझ में आए। विज्ञापन दिखाने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, धूम्रपान छोड़े, अपने परिवार से जुड़े। क्या वह अपनी कोई आदत या नजरिया बदलने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल तैयार होगा। ठीक है, हमने इस प्रकार से बनाई रखा है। तो ये वर्कशीट आपकी वर्कशीट मतलब 8 ही है। इसका पेज नंबर 2 यहाँ खत्म हो गया, पेज नंबर 2 खत्म। और ये पेज नंबर 2 के ये जो थे आपके, ये भी खत्म हो गए आपके। ठीक, अब चलेंगे हम पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 2 वर्कशीट का, और ये यहाँ पे वर्कशीट का ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको भी साइड में रख देते हैं। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3, तो वर्कशीट का पेज नंबर 3 है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें। अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, उसे भी अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करने को कहिए। मतलब जो आपने विज्ञापन बना रखा है उसे अपने फ्रेंड को भेजना है। ठीक है, तो और उससे अपने बारे में जानकारी लिखनी है। जब मैंने अपने फ्रेंड को ये भेजा ना ये मजाक क्या, मैंने जब अपने फ्रेंड को भेजा तो वो कह रहा ठीक है बहुत अच्छा मेरे लिए भी एक बना के दे। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा अच्छा मेरे लिए भी एक बना के दे, ऐसा विज्ञापन, मेरा ऐसा फ्रेंड है। ठीक है, लेकिन आप लोगों से इस बारे में बात करना है तो एक दूसरे से फोन करके बताइए आपको विज्ञापन कैसा लगा। अपने दोस्त से पूछना है विज्ञापन के बारे में आपको क्या सवाल है, विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा, विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अपने फ्रेंड से पूछना है। तो सबसे पहले ये है क्वेश्चन, आपको विज्ञापन कैसा लगा? पहला स्टार, फर्स्ट स्टार। ठीक है, वर्कशीट पेज पार्ट 3 पेज नंबर 3 है, यहाँ से स्टार्ट है पेज नंबर 3। मुझे मेरे दोस्त का विज्ञापन अच्छा लगा। अच्छा लगा, बुरा तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि मेरा वाला भी बोल देगा। ऐसी बात नहीं, सीरियसली आपको बहुत अच्छा बना रखा है, आपका भी अच्छा लगेगा और उसे भी मेरा विज्ञापन अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। विज्ञापन के बारे में आपको क्या सवाल है? तो विज्ञापन करने से क्या लाभ है? मेरा फ्रेंड पूछे क्या लाभ है, विज्ञापन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबके अपने अपने बाद में प्रेरणा रहती है कुछ पूछने की। विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा? तो विज्ञापन का उद्देश्य सबसे अच्छा लगा क्योंकि लोगों को तंबाकू छुड़वाना चाहता है, या आप लोगों को अपना उद्देश्य कुछ हो सकता है जो विज्ञापन आप बनाओगे। विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तो अच्छी लाइनों व प्रभावशाली रंगों का इस्तेमाल करके विज्ञापन को और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, ये सब मैंने अपनी तरफ से पॉइंट आउट किए हैं, आप लोग अपनी तरफ से और अच्छे बना के लिख सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आते हैं, आपने तो सबको बता रहा हूँ जिसको ये टेलीग्राम पीडीएफ में चाहिए एकदम लाइन टू लाइन मिलेंगे, वो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। वहां पे इस पीडीएफ को मैं आसानी से दे दूंगा, एकदम लाइन टू लाइन लिखेंगे जिससे आपको कोई समस्या वहां पे नहीं आएगी। आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा? नीचे लिखें। तो नीचे ही लिखेंगे, जगह दे रखी है तो ऊपर थोड़ी नहीं लिखेंगे। कोई भी जो प्रश्न होता है उसे नीचे लिखते हैं ना, ऊपर कौन लिखता है? कोई बात नहीं, लगता इसे लगता हमें पता ही नहीं है, हम 9th क्लास में आ गए और उसको लगता पता ही नहीं, नीचे लिखते हैं। इस गतिविधि से यह सीखा कि शब्द, चित्र तथा मुहावरों से किस प्रकार लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है,
और हमें अपने विचारों को दूसरों तक कितनी आसानी व जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। अपने विचारों को कितनी जल्दी से, बस चित्र बना के हम अपने विचारों को जल्दी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये कोई देखोगे झटके से हटा लोगे तो इसका ये मतलब होगा सिगरेट पीना पना है। ठीक है, सिगरेट हानिकारक है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें होती हैं कि बहुत जल्दी हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं। किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक इनका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सभी इन क्षमताओं की दक्षता हासिल कर सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा है। कम्युनिकेशन आप लोगों का काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अपने विचार और दूसरों के विचार आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं भाषा से, हम अपने चित्र के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। तो हमारे बेसिक क्लास की वीडियो में आज इतना ही। मुझे पता है आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, बाकी सब आपके हाथ में है, क्योंकि आप फोन आपके हाथ में है। हमारे बेसिक क्लास इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।